हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट केसेस देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है या पोल पे है या फिर फोकस के बिहाइंड है, जैसे भी उसकी अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट केसेस हम लोग देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो उस फिगर को बनाने से पहले हमें साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और साइन कन्वेंशन कैसे जानते हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं छोटे क्लास, मतलब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आपका, जो एक्स वाई एक्सिस होती है, एक्स वाई प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, इधर एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ऐसे ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। इधर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इस साइड सारी वैल्यूज़ निगेटिव। ऐसे अप साइड में वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और डाउन साइड में क्या होती हैं, निगेटिव। अब अगर आपके कोई भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है, या आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लिया ये आपका मिरर है, इस जगह पे क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। तो अगर लाइट रे इधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, तो अगर आप उसकी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हमेशा डिस्टेंस किस में लिखेंगे, निगेटिव में। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है बिहाइंड बनी, कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, तो आप उसकी डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। बस आप ये देखेंगे कि जहाँ पे ये प्लेन कट कर रहा है वहाँ पे आपका मिरर है। फिर जैसे मतलब हमें पोजीशन मिलती जाएगी, उस हिसाब से हम वैल्यू भी डिसाइड करते रहेंगे। अब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, अप साइड क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव ले ली जाएगी। इमेज का फॉर्मेशन अगर डाउन साइड में है तो वो डिस्टेंस किस में हो जाएगी, आपकी नीचे क्या होता है, निगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। अब देखते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज, अभी आपको हमने क्या कहा था, आज की क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें ट्रेसिंग इमेज, तो उसमें हमने आपसे क्या कहा था कि इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बेसिक ध्यान रखने, वो कौन से बेसिक हैं वो आप देखिए। सबसे पहला ये है कि अगर आपका मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पोल, उसके बाद क्या होगा, फोकस, उसके बाद क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर कोई लाइट रे, ये आपकी कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइट है, जो कि कहाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है, तो ये हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद जो है कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा फोकस से पास होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला केस ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जो है पास होगी। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, कॉनकेव मिरर बना लिया, पोल हो गया आपका, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पहले क्या होता है, फोकस, उसके बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जा रही, लाइट रे कहाँ से पास हो रही है आपकी, फोकस से, तो जब ये मिरर पे पड़ेगी तो पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी फर्स्ट केस में पढ़ा था कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अब जस्ट उल्टा, अगर लाइट रे आपकी फोकस से पास हो रही है तो जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद लाइट रे कहाँ रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड एक देखते हैं, थर्ड के केस में क्या है, अगेन ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में क्या होगा, अगर लाइट रे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, लाइट कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे इसी पाथ पे वापस हो जाएगी, सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस है तो ऐसा होगा। केस में देखते हैं, कॉनकेव मिरर बनाइए फिर से, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई लाइट रे सीधे पोल पे आके स्ट्राइक करे, कहाँ जाए, सीधे पोल पे, तो किसी एंगल से जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं वो एंगल क्या है आपका, आई।
तो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लाइट रे जिस एंगल से आती है वो इंसिडेंट एंगल होता है, तो ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस करेगा ऐसे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा आर। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जितने एंगल से लाइट आएगी सेम उसी एंगल से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मेन 3 केसेस हैं आपके, 4th केस इतना वैल्यूएबल नहीं है बट देख लेते हैं। तो अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, अभी तक तो बेसिक्स थे सारे। ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहला केस इसमें हम देखेंगे वो होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। एग्ज़ाम में आपके यही पूछा जाएगा कि इसी टाइप से पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, आप उसके नेचर को डिस्कस करिए। तो आपको जैसे हम बताएंगे आपको उस तरीके से फिगर बनाना है। तो मिरर कौन सा कहा है, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले बनाइए कॉनकेव मिरर। वही सारी चीज़ें फिर से, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, देन फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर कहीं रखा है ऑब्जेक्ट, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, कहीं दूर रखा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या मान लिया, ए बी। ठीक है, ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, पता नहीं कहाँ पे, बहुत दूर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी। आने के बाद क्या होगा, इस मिरर से आपके टकराएंगी। ठीक है, तो पहला बीम ऑफ लाइट रे यहाँ से आ गई, ऐसे मतलब हर जगह से आएंगी ना, तो इस तरीके से यहाँ से भी मान लिया एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आई। ठीक, पहला केस क्या बताया था कि कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो इसको फोकस से पास करा दिया, ये लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकल गई, फोकस से। सेम केस यहाँ से, ये लाइट रे इधर जा रही थी, फिर टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से ही तो निकलेगी, तो इसको भी फोकस से पास करा दिया, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल गई। तो दोनों पॉइंट जो है, जिस पॉइंट दोनों रेस जो हैं जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहाँ पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होगी। तो कौन सा पॉइंट आपको मिल रहा है इमेज फॉर्मेशन का, फोकस पे। तो आप इसमें लिखेंगे आंसर में, आप फिगर बना लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसमें आंसर में क्या लिखना है। अब इसमें आप लिखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, पहली चीज़ लिखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसी है, रियल है, क्योंकि जब लाइन एक्चुअली मीट करती हैं, एक्चुअली कट करती हैं, तो वो इमेज रियल होती है। दूसरी चीज़ क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। साइज़ देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बहुत बड़ा है, यहाँ पे इमेज क्या मिली, बहुत छोटी मिली, तो साइज़ जो होगा इमेज का वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो लास्ट चीज़ हो जाएगी, इमेज इसकी क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। यहाँ पे देखिए सीधे रखिए तो जस्ट इसकी उल्टी इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब लिख लेते हैं इसको, इसी में आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इमेज इज formed at focus it is real थी, इन्वर्टेड, साइज का भी डिस्कशन करते हैं, मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा फिगर के बाद। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है, तब केस क्या होगा, तब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, देखते हैं।
फिर से हमने कॉनकेव मिरर बनाया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहीं इधर जो है आपका क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट आपने बना लिया ए बी। अब पूछा है इमेज कहाँ बनेगी, अगर सी के बियॉन्ड आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला केस एक ही दिख रहा है यहाँ से कि एक पैरेलल बीम लाइट रे जा सकती है, तो सबसे पहला काम हम वही करते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे यहाँ से गई। हर केस में पैरेलल बीम लाइट रे जाएगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये गई और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकल गई, फोकस से। दूसरी लाइट रे कौन सी जा सकती है, अब एक पैरेलल जा चुकी है, दूसरी लाइट रे आपको क्या दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है। तो दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। मिरर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से फिगर में बना लीजिएगा। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास होती है वो कहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ निकलती है, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती है, निकल जाती है। तो ये वापस ऐसे गई और ये वाली यहाँ, तो दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं, तो दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहाँ पे आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी ए बी की। तो यहाँ पे कट किया तो इस जगह पे क्या हुआ, इमेज बन गई। ठीक है, ये जैसी बनी जस्ट इसकी उल्टा बनी यहाँ पे, तो इसका नाम क्या लिख दीजिए, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आप क्या बताएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था वैसे इसका नेचर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस साइज़ क्या हो गया, यहाँ पे इसका साइज़ देखिए, यहाँ पे इसका साइज़ देखिए। तो पहली चीज़ लिखेंगे कि इमेज का साइज़ जो है वो स्मॉल है, किससे, ऑब्जेक्ट से। दूसरा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इमेज का फॉर्मेशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हुआ, मिड में। ठीक है, इमेज और कैसी, यहाँ पे देखिए ऊपर थी, यहाँ पे इमेज कहाँ बनी, नीचे। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। अब हम इसका नेचर लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ 3 बेसिक पॉइंट जो स्टार्टिंग में बताए थे, अगर वो ध्यान रहेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला केस था पैरेलल एक्सिस, जो भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलेगी, पहली चीज़ हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट रे वहीं से वापस चली जा रही, और कोई यहाँ से तो लाइट जाने का कुछ दिख नहीं रहा है। तो बस 2 केसेस हो गए, आपकी इमेज फॉर्म हो गई। अब नीचे देखते हैं, इमेज इज लाइंग बिटवीन focus and center of curvature। इसके बाद क्या था, इमेज कैसी थी आपकी, रियल थी, इन्वर्टेड थी एंड मच लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से क्या थी, छोटी थी। मच उसमें पहले इसलिए लिखा था क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इसलिए वहाँ पे मच लिखा था, यहाँ पे लिखने की कोई नीड है नहीं। ठीक है, तो इमेज आपकी कैसी हो गई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन गई, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो गई। इतना टफ है नहीं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आसान है। थर्ड केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका इस टाइम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया। तो पहला केस तो पैरेलल गई और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकल आई, फोकस से। दूसरी लाइट रे क्या होगी, दूसरी लाइट रे आपको फोकस से दिखेगी जाती हुई, फोकस से जाने वाली लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप स्केल से लाइन ड्रॉ करिएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन।
और ये आपकी जो एक्चुअल में कटेंगी वो इस जगह पे कटेंगी, ठीक है। और जस्ट ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इमेज क्या होगा इसमें, सेम साइज जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज बनेगी आपकी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। तो अब इसका नेचर लिख लेते हैं हम, फिगर हो गया। नेचर में क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट सी, एंड सी के बाद आप ये लिखे रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट is between center of curvature and focus। तो जब ऑब्जेक्ट आपका क्या कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी उसके बारे में देखते हैं। कॉन्केव मिरर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा बनाते हैं क्योंकि इमेज, ये क्या हो जाएगा ए बी। पहली लाइट रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद फोकस से वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी लाइट रे जो जाएगी ए बी से, ये यहाँ जाएगी इस तरीके से, इस सरफेस पे पड़ेगी, ठीक है। और ये जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट रे ऐसे गई, इसी से जाएगी सीधी और वापस इसी पाथ पे आ जाएगी। जाने के बाद क्या होगा, इस तरीके से ये आगे क्या होगा, ये लाइट रे मिल जाएंगी आपकी, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश, ऊपर हो जाएगा बी डैश, ठीक है। इस तरीके सीधी लाइन आप स्ट्रेट खींचिएगा उससे स्केल से, यहाँ स्केल नहीं है मेरे पास, कट करेंगे इस तरीके से आके। तो इमेज क्या हो जाएगी, सी के बियॉन्ड बनेगी जाके आपकी इमेज, और क्या होगी, जितना साइज़ यहाँ ऑब्जेक्ट का उससे बड़े साइज़ के मतलब इमेज बनेगी, और रियल होगी क्योंकि आपकी दोनों लाइट रेज क्या है, कट कर रही हैं, और इन्वर्टेड होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर है, यहाँ पे इमेज क्या है इसकी नीचे। तो अब इसका नेचर लिख लेते हैं हम। नेचर में क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या हो जाएगा, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा था ऑब्जेक्ट कितना छोटा था और इसकी इमेज कितनी बड़ी बनी थी। तो अब एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जैसे आपको लर्न करने में आसानी रहे। फिफ्थ पार्ट जो होगा आपका, फिफ्थ पार्ट में जो है आपका क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। इस केस में हमको बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। अभी मैंने आपसे 4 केस डिस्कस किए हैं, आप उसी तरीके से इसको ट्राई करिएगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसे भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ जो है कॉन्वेक्स मिरर के जो केसेस होंगे उनको डिस्कस करेंगे।